नमस्कार सभी को। रूपल लिव टू इंस्पायर चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारी हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज में भी मैंने कुछ समय का ब्रेक लिया था क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट हैबिट जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और मैं उसके लिए एक ऑस्पिशियस समय चाहती थी। तो आज वही ऑस्पिशियस दिन है, यानी कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे लगा कि जो नेक्स्ट हैबिट है वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था हमारे वेरी फर्स्ट वीडियो में कि ये जो हैबिट का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, आदतों का सिलसिला, उसमें केवल हमारे शारीरिक मानसिक हैबिट्स नहीं है, यानी कि फ़िज़िकल मेंटल इमोशनल, बट स्पिरिचुअल हैबिट्स पे भी हम आएंगे ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो हमारी। तो हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक से खाना खा रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोल रहे, ये सब करने से आपका मन और शरीर दोनों की इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। और इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल चीज़ें भी करनी है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब ऐसा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है वो ये नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग लेवल्स है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। जैसे कि जब मैंने भी ये सब चीज़ों की शुरुआत की थी तब टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मंत्र से शुरू किया था कि कुछ मंत्र रोज़ बोले जाए, और उस विलिंगनेस से अपने आप समय मिलने लगा और कुछ ग्रंथ मैं पढ़ पाई। और वही आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत बार हमारे मन में बहुत सारे पहले से थॉट्स होते कि भगवत गीता कैसे पढ़ पाऊँगी, इतनी बड़ी बुक है, किस तरह शुरुआत करूँगी, ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। और धीरे धीरे मेरे ही लिस्ट में बहुत सारे ग्रंथ ऐड होते गए और मैं ये सब थोड़े थोड़े पढ़ने की रोज़ कोशिश करती हूँ। तो कुछ नहीं पढ़ने से थोड़ा पढ़ना तो अच्छा है, राइट? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग इज़ ऑलवेज़ करेक्ट इन एवरीवन्स लाइफ। तो एक भी हैबिट ना फॉलो करना और एक हैबिट से शुरू करना, ये भी तो शुरुआत है। और जब यूनिवर्स या ईश्वर आपकी वो कोशिश देखते हैं ना, तब अपने आप वो आपको समय देते हैं, मौका देते हैं कि आप इसमें और उतरते जाओ। तो कर्म योगा तो हम सभी करते हैं, यानी कि हमारा काम हमने बचपन से अब तक ये सारी चीज़ें की है। जैसे ही हम बड़े हुए, मैच्योर हुए, हमने कमाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, या हम घर के काम भी करते दिल से मन से, तो ये सब कुछ कर्म योगा में ही आता है। ऐसा मत सोचे कि सिर्फ ऑफिस का काम करना ही, जहाँ मुझे पेमेंट मिलती है, वो मेरा कर्म है। कोई भी काम आपके हाथ में है, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो आप मन से करते हो या बिना मन के करते हो, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो भी काम आपके हक में आते हैं, वो सारे काम आप मन से करते हो, दिल से करते हो, माइंडफुली प्रैक्टिस करते हो, वो कर्म योगा है। तो कर्म योगा तो हम सब कर रहे हैं, कभी हम खट्टे मन से, कभी हम खुश होकर, कभी हम दिल से करते हैं, पर हमें उसे हमेशा दिल से करना है। ये भी हैबिट में हम आगे आएंगे। तो उसके बाद आता है हमारा भक्ति रस, भक्ति योगा। तो भक्ति सब लोग करते हैं, आपके आसपास आपने देखा होगा, आपकी दादी नानी, आपके घर के आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी रिलेटिव बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। बट भक्ति में भी दो प्रकार हो जाते हैं कि योग के माध्यम से भक्ति करना और डर के माध्यम से भक्ति करना। यानी कि फियर, भय, फियर में आके भक्ति ना करें, डर से भक्ति ना करें, आप फेथ रख के भक्ति करिए, यानी कि भरोसा रख के। तो भय से नहीं, भक्ति से, भरोसे के साथ आपको भक्ति करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैंने पूरा पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा, मुझे पाप लगेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, कुछ तो गलत होगा। ऐसे थॉट रखोगे तो कुछ ना कुछ गलत होकर ही रहेगा। इससे जैसे सोचो कि मेरे पास जितना भी समय मुझे हो पाएगा, मैं उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी भक्ति करना शुरू करूँगी। क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, इसमें ईश्वर का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा है कि हमारे मन में जो बेकार के थॉट्स चलते होते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, टेंशन के, गिल्ट के, परेशानी के, वो सारी चिंताओं को आप साइड में रख के अपने आप ईश्वर के नाम में आपका मन
एंगेज करते हो। तो अगर मैं दिन भर ठान लूँ कि मैं दिन भर मंत्रा ही बोलूँगी, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है आई विल से द मंत्रा, तो ये भी आपके भक्ति योग की ही शुरुआत है। तो इस वीडियो में भक्ति की ही मैं कुछ परिभाषाएं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने की है। मैंने कोई कठिन रिचुअल्स फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि यही कारण से मैं बहुत सालों से इसमें उतर नहीं पाई थी। मैं सिर्फ नाम के लिए दिया जलाती थी, वो भी अपने पेरेंट्स से हमें पता चलता है कि हाँ किया करो, संध्या काल में दिया जलाना चाहिए, सुबह दिया जलाना चाहिए, फेस्टिवल्स में ये करो वो करो। तो डर में आके नहीं करना है कि मुझे अगर मैं नहीं करूँगी तो डर लगेगा, अगर ये साल किया नेक्स्ट ईयर नहीं करूँगी तो मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगी, कुछ तो पाप लगेगा, कुछ तो बुरा हो जाएगा मेरे साथ। ऐसे थॉट्स रख के नहीं करना है। जितना होता है उसके हिसाब से करो। कलयुग में आपके पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब मैंने ये कहीं पढ़ा था कि पुराने युगों में, यानी सत्यलोक में या द्वापर युग में, त्रेता युग में, ऐसा था कि लोगों को सालों साल तपस्या करनी पड़ती थी और तब जाके उन्हें कोई फल प्राप्त होता था ईश्वर से। आपने देखा ही होगा बहुत सारे जो भगवान के सीरियल्स आते हैं उसमें बताते हैं कि इतने साल तपस्या की तभी उसको वरदान मिला, ब्रह्म से, शिव से, कृष्ण से, विष्णु से। तो कलयुग में हमारे लिए सब कुछ माफ़ है। हम थोड़ा सा भी उनका नाम लेंगे वो हाजिर हो जाएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। बिकॉज कलयुग में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि उसमें अगर कोई एक व्यक्ति ईश्वर का नाम लेना शुरू करता है तो वहाँ पे तुरंत अलार्म बजने लग जाता है या हाईलाइट हो जाते हो आप स्पॉटलाइट में आ जाते हो। तो शुरुआत कीजिए, थोड़ी सी ही सही करिए। तो अगर आप दिया नहीं जलाते हैं, रोज़ दिन में एक बार सुबह या शाम जैसे भी आपको टाइम मिले दिया जलाना शुरू करिए। वो एक स्टेप है आपका। कुछ मन में थॉट्स नहीं रखे, कोई अपेक्षाएं ना रखे, सिर्फ दिया जलाना शुरू करें। ये करते करते अपने आप कभी आपको फील होगा कि मुझे जो धूप बत्ती होती है वो भी जलानी चाहिए, उससे घर में पॉजिटिविटी लगती है, वो जलाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मुझे कोई आरती या भगवान का भजन गाना चाहिए जो आपने बचपन से कहीं सीखा हो, तो वो गा लीजिए। हर एक ईश्वर जो आपके मंदिर में, घर के मंदिर में है, उनका एक एक मंत्र वो बोलना शुरू करने की आपको मन से ही इच्छा होगी, आप शुरू कीजिए। जो भी आप नहीं कर रहे हो करना शुरू करिए, जो कर रहे हो उसके आगे का लेवल पे जाइए। तो अगर आप मंत्रस ऑलरेडी बोलते हो, लेट्स गो टू नेक्स्ट लेवल, राइट। तो जैसे शिव का ओम नमः शिवाय छोटा मंत्र, देवी माँ के लिए जय माता दी, कृष्ण के लिए जय श्री कृष्ण या श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे करके लक्ष्मी जी के लिए ओम श्रीम नमः, ओम माँ लक्ष्मी देवैया नमः, छोटे छोटे मंत्र। फिर पूरे पूरे मंत्र बोलना शुरू करिए, यानी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्व मंगल मांगल्ये, जो बड़े बड़े। धीरे धीरे आपको ही फील होगा कि मुझे ये ऐड करना है। तो पूरे दिन के लिए शॉर्ट मंत्रास ठीक है, बीज मंत्रास ठीक है, पर जब आप दिया जलाते हो तो हर एक देवी देवताओं के, आप ईश्वर के पूरे मंत्र बोलना शुरू करोगे। ये आपका नेक्स्ट लेवल होगा। उसके बाद आपको फील हो कि मुझे कभी कभी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो वीकेंड्स पे अगर आपको छुट्टी है, स्टार्ट रीडिंग ग्रंथास। मेरी शुरुआत कैसे हुई थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही फील होने लगा अपने आप ही कि मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और मैंने बहुत बार बिफोर गेटिंग इनटू योगा कोशिशें की थी भगवत गीता पढ़ने की, पर कभी मुझे समझ में नहीं आई। पर जब आपका समय आता है और आपके बहुत सारे निरंतर प्रयास के बाद ही आपको ईश्वर से ये डायरेक्शन मिलता है कि अब आपको समझ में आएगी, तो ये चीज़ मैंने करना शुरू किया। तो मैंने योगा के माध्यम से ही मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की बुक मिली। इसके पहले मैं जो पढ़ती थी उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, जबकि वो मेरे मातृभाषा में थी। तो मैंने हिंदी में भगवत गीता खरीदी, जहाँ पे संस्कृत में पूरे जो श्लोकास हैं और उसके नीचे उसका हिंदी में मीनिंग है, भावार्थ, शब्दार्थ। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। पर अगर मैंने ठान लिया कि मैं पूरा अध्याय पढ़ूंगी और फिर मैं पढ़ नहीं पाती थी, तो मुझे भी स्ट्रेस आता था शुरू में। पर मैंने फिर धीरे धीरे ये सोचा कि पूरे अध्याय पढ़ने के डर से मैं उसे पढ़ ही नहीं रही हूँ, उससे अच्छा क्यों ना मैं 5 श्लोकों से शुरू करूँ। भगवत गीता कंसिस्ट ऑफ 700 श्लोकास, 18 चैप्टर्स, 18 पार्ट है, इसमें लेसन्स है, और उसमें हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ़ श्लोक्स है। मैंने सिर्फ 5 पढ़ना शुरू किया।
1 to 5, फिर धीरे धीरे एक बार पढ़ के हो गई, फिर मैंने 10 श्लोक पढ़ना शुरू किया और आज मेरे अराउंड 6 से 7 बार मैंने गीता इस प्रकार पढ़ ली और हर बार कोई नए श्लोक का कोई भी एक श्लोक का एक नया अर्थ समझ में आता है। यानी कि ईश्वर को पता है कि इस लेवल पे आपको किस नॉलेज की ज़रूरत है, किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ज़रूरत है और उस हिसाब से आपके सामने वो श्लोक प्रस्तुत होता है। जस्ट इमेजिन। और ये गीता के बारे में बहुत लोगों ने कहा है कि जब भी उनको टेंशन आता है वो गीता का कोई भी रैंडम पेज ओपन करते हैं और उसको पढ़ते हैं और उनको थोड़ा सा कुछ राहत मिलती है या कोई परेशानी का हल मिल जाता है। तो ये ज़रूर करिए। ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, इससे मैंने थोड़ा ब्रेक लेके आज के दिन इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की ताकि मेरे भी वाइब्रेशंस हाई है और आपके जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके भी वाइब्रेशंस उसके साथ कनेक्ट हो। तो भगवद गीता का 10 श्लोक मैंने पढ़ना शुरू किया। आप बुक मार्क यानी कि जो भी इसमें बुक मार्क दिया होता है, जो एक कलरफुल थ्रेड होती है हर एक ग्रंथ में या डायरी में, उसके हिसाब से। तो अगर मैंने यहाँ पे इसे छोड़ा है तो नेक्स्ट डे मुझे पता है मुझे 11वां श्लोक पढ़ना है या फिर 21 श्लोक पढ़ना है या तो 31 श्लोक पढ़ना है या तो 41। यानी मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था। ये पेज में जहाँ भी 11, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 जहाँ भी मुझे दिखेगा उस पेज में आई विल स्टार्ट रीडिंग। तो ये सिर्फ गीता ही मैंने बहुत महीनों तक पढ़ी। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, फिर कहीं मुझे मतलब ईश्वर ही आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि अब आप ये भी पढ़ो। ये मेरे साथ हुआ और मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ होता होगा अगर वो एक ही चीज़ को पकड़े ना रहे। फ्लेक्सिबल रहो, ओपन रहो कि ईश्वर के डायरेक्शन आप समझ पाओ। जैसे हम भक्ति करते हैं तो हम बचपन से गणपति को ही पूजते हैं या शिव को ही पूजते हैं या कृष्ण को। आपके घर में अगर यही कुलदेव या इष्ट देव पूजे जाते हैं तो कुलदेव तो जो आपके घर से होते हैं, जो आपके पूरे वंशज से चले आया है, उनको आप पूछते हो। पर इष्ट देव जो होते हैं वो आपके फेवरेट गॉड होते हैं जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो। तो जब मैंने योगा की जर्नी शुरू की मैंने शिव को पूजना शुरू किया बिकॉज़ योग शिव से आया है, तो अपने आप उनके तरफ आकर्षित होते हो। तो वो ही पकड़ के नहीं रहना है कि मैं मरने तक मेरी इस पूरे जीवन में शिव को ही पूजूंगी और किसी को देखूंगी ही नहीं। ईश्वर ही अगर चाहते हैं कि आप इसके बाद कृष्ण को जानो तो आप कृष्ण की तरफ खींचे जाओगे, आप राधा की तरफ खींचे जाओगे, आप गणपति की तरफ खींचे जाओगे, आप दत्तात्रेय भगवान की तरफ खींचे जाओगे, आप हनुमान, शनिदेव, हर एक के प्रति आकर्षित होगे और आपको उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा जानना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करना चाहिए। तो मेरी इस जर्नी में भी ऐसे ही हुआ। शिव से विष्णु, कृष्ण, राधा, फिर दुर्गा माँ, गुरु दत्तात्रेय और फिर उनके रूप जैसे स्वामी समर्थ, नरसिम्हा सरस्वती, श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा। तो जैसे ही ऐसा खिंचाव फील हुआ मैंने उनके कोई ना कोई ग्रंथ पढ़े या फिर यूट्यूब पे सुनना शुरू किया। मतलब फिर रियलाइज़ हुआ एक दिन कि शायद ईश्वर ही चाहते थे कि मैं यहाँ से यहाँ इन सब को, उनके सारे स्वरूपों को थोड़ा थोड़ा जानूं। और फिर कहीं ठहरना लिखा होगा तो ठहर भी जाएंगे, पर अभी हम माँ दुर्गा पर रुके हैं। तो अपने आप ही एक आकर्षण फील हुआ पिछली नवरात्रि, शरद नवरात्रि से, और अपने आप फील हुआ कि मुझे भी घट स्थापना करनी है। और इस आज के दिन यानी कि 2024 9 अप्रैल गुड़ी पाड़वा, पहला दिन चैत्र महीने का, मैंने फर्स्ट टाइम अपने जीवन में घट स्थापना की एकदम इजी वे में, इंस्टाग्राम से ही एक योगिनी के मदद से। इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आगे। तो ऐसे हुआ, फिर गीता पढ़ी। गीता के बाद मैंने अपने लिस्ट में राम रक्षा स्तोत्रम ऐड किया। राम रक्षा स्तोत्रम में कुछ 37 श्लोकास है। ये सारे रोज़ नहीं पढ़े जाते, पहले 2-3 बार मैंने सारे पढ़े, पर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और आज की फास्ट लाइफ में इतना टाइम नहीं है। तो मैंने इसमें भी पहले 5-5 श्लोक पढ़ना शुरू किया। फिर वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था बिकॉज़ राम रक्षा स्तोत्रम के जो श्लोकास है वो थोड़े कठिन हैं, उच्चारण थोड़ा टफ है। तो संस्कृत पढ़ के आपको फिर धीरे धीरे इजी लगता है। तो मुझे भी लग रहा था कि ये मैं गलत उच्चारण ना कर दूँ और मुझे मीनिंग भी पढ़ना था। तो अलॉन्ग विथ मीनिंग मैंने पूरा एक बार पढ़ा।
फिर मैंने 5-5 पढ़े और अब मैं सिर्फ इतना फ्लेक्सिबल हूँ कि मैं सिर्फ एक पेज पढ़ती हूँ, यानी कि इस पेज में 2 सूत्र है तो 2 श्लोकास है तो 2 श्लोकास में पढ़ती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बुक मार्क रख देती हूँ, नेक्स्ट डे इतना ही पढ़ूँगी। इतना भी पढ़ रही हूँ, इसमें कोई पाप नहीं लग रहा है, उल्टे का श्री राम का नाम लिया जा रहा है और हनुमान भी प्रसन्न हो रहे। तो ये करना शुरू किया कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी तो इतना। फिर एक दिन अचानक फील हुआ कि देवी माँ का स्तवन करना चाहिए नवरात्रि, और कहीं ना कहीं से आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपके सोल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ पता चलता है। एक फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था, आई थैंक हर एवरी डे फॉर दैट। इस बुक में भी 13 अध्याय है जो मैंने आज से वापस शुरू किए पढ़ना, पर 13 अध्याय बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये एक साथ नहीं पढ़े जाते। यस, आपके पास टाइम हो और आपने ठान लिया है तो आप कर ही लोगे। तो मैंने 1-2 बार पूरा पढ़ लिया था, फिर मैंने एक एक अध्याय पढ़ना शुरू किया। फिर पता चला इसी ग्रंथ से कि अष्टमी पे आप इसको ख़त्म करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो एकादशी पे यू स्टार्ट एंड अष्टमी पे ये अपने आप 13 अध्याय पे ख़त्म होता है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर वो भी मैं कभी कभी करती हूँ। बीच के दिनों में मैं सिर्फ 108 नाम, जो अगर आप यही बुक आपके पास है सेम गीता प्रेस की, हिंदी में ही मैं पढ़ती हूँ, संस्कृत नहीं है इसमें। तो मैं पेज नंबर 10 से 108 नाम देवी के हैं जो हार्डली 1 या 2 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ ओम लगाना है, ओम सती, ओम साध्वी, ओम भवप्रीता, ओम भवानी, ओम भवमोचनी। दिस वे फटाफट ये 2 हो जाते हैं। फिर इसमें सारी 9 दुर्गाओं के फ़ोटोज़ दिए, उसको पैर पढ़ना। ये पीछे भगवती स्तुति लिखा है, तो ये धीरे धीरे पढ़ना शुरू हुआ। पहले सिर्फ 108 नाम पढ़ना शुरू किया मैंने, फिर और छोटे छोटे मंत्र से कहीं कहीं वो पढ़ना शुरू किया, फिर लास्ट में स्तुति पढ़ना शुरू किया। तो अब ये मेरा एक फॉर्मेट हो गया है कि सुबह उठ के बत्ती करके, नहा धो के बत्ती करके ये सब पढ़ लेना। फिर अपने आप एक दिन काल भैरव की तरफ आकर्षण हुआ, उनके बारे में जानना, उनकी शक्तियाँ, उनकी वो क्या है, वो शक्ति क्या है, ये सब जानने का मन किया। और उसी वीक में उसी दौरान इस बुक में मुझे पता चला कि काल भैरव अष्टकम रोज़ पढ़ना चाहिए। इट इज़ रिटन इन, ये स्वामी समर्थ के मठ में ये पुस्तक मिलती है। तो इसमें नित्य सेवा यानी कि एवरीडे आप क्या क्या कर सकते हो, तो मंडे टू संडे ऑल डेज़ में उसमें रिकमेंड किया है काल भैरव अष्टकम पढ़ने के लिए। सो मे बी मेरे अंदर कुछ फियर्स होंगे, उसको निकालने के लिए इस मंत्रों को, इस अष्टकम को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी होगी जीवन में, इसे ईश्वर ने इसके तरफ गाइड किया। सो मेरा एक ही सजेशन है सबसे कि एक ही इष्ट देव को भले आप मानो, पर जब आपको खिंचाव फील हो तो उनके बारे में भी पढ़ो, करो, जो भी आपको साधना मन में आती है करो, जो भी आपको फील होता है करो। तो मुझे इतना कुछ फील हुआ तो मैंने इतना कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर अपने आप स्वामी समर्थ के भक्त मेरे सामने हर जगह मिलने लगे, जिनसे भी मिलती हूँ स्वामी समर्थ के भक्त है, या कोई ना कोई व्हीकल पे उनका फ़ोटो दिख जाता है, अपने आप ये आकर्षण हुआ। और मैंने स्वामी समर्थ सारामृत पढ़ना शुरू किया, जिसमें 21 अध्याय है। ये भी रोज़ नहीं हो पाता, लोग पढ़ते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा डीप है। तो मैंने फिर एक अध्याय पढ़ना रोज़ शुरू किया। कल ही मेरा ये अध्याय 21 अध्याय पूरे हुए, तीसरी बार आई थिंक। तो इसमें भले रिकमेंड किया होगा कि एवरी डे ऑल 21 पढ़ो, एवरी डे 3-3 पढ़ो, एवरी डे 7-7 पढ़ो, कुछ भी होने दो। बहुत सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे होते हैं कि ये पढ़ते हो तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। डोंट वरी, डू एज़ पर योर हार्ट सेज, डू एज मच एज़ यू कैन। आप जितना कर पाओ करो। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट इसमें आपको कुछ भी अगर आपको हेल्प करे और आप कुछ कर पाओ तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा, शुरुआत तो करो। अपने आप ईश्वर मार्ग दिखाएंगे, वो देखते हैं कि कौन जागृत हुआ है उनका बच्चा और उसे वो डायरेक्शन देते हैं। तो ये पढ़ती हूँ मैं। और फिर और एक स्वामी समर्थ का ही मंत्र है,
तारक मंत्र, उसे मैंने यहाँ लिख लिया है, वो भी 2 मिनट में पढ़ के हो जाता है। फिर मैंने जपमाला करना शुरू किया। कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि जपमाला भी रोज़ करनी चाहिए किसी एक ईश्वर का। तो पहले मैंने ओम नमः शिवाय से शुरू किया था, फिर अपने आप ये भी मुझे कहीं से पता चला कि पहले आप शिव को भजोगे, फिर शिव की परमिशन, क्योंकि शिव के आराध्य कौन है? श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण। तो कृष्ण के पास डायरेक्टली जाने नहीं मिलता। जब आप योगा के माध्यम से भी जाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो शिव की परमिशन से ही आप कृष्ण की तरफ जाते हो, कृष्ण की परमिशन से ही राधा की तरफ जाते हो, और फिर उनकी परमिशन से आप अलग अलग देवताओं की तरफ। तो जैसे मेरा ये सीक्वेंस था, आपका सीक्वेंस अलग होगा। आप शायद पहले दुर्गा माँ की तरफ आकर्षित हो, फिर आप विष्णु की तरफ, फिर कृष्ण, फिर शिव, फिर पार्वती, फिर गणपति। कहीं भी आपका डायरेक्शन आए, पर जाना, स्टबन होके रुके मत रहना कि मैं तो सिर्फ गणपति को मानती हूँ, मैं किसी और को नहीं मानूंगी। ये कन्फ्यूजन मेरे मन में भी आया था कि अब तो मैंने बचपन से मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक ईश्वर नहीं थे कि मैं इनको ही भजूंगी, इनका ही नाम लूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ काम में ही व्यस्त थी। पर जैसे ही मैंने योगा जर्नी में शिव से नाता जोड़ लिया, शिव को गुरु मान लिया, तो मुझे लगा कि अब आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, अब मैं कृष्ण की तरफ क्यों आकर्षित हो रही हूँ, फिर मैं राधा की तरफ क्यों हो रही हूँ। पर फिर मैंने अपने आप ही एक मेडिटेशन में ये रियलाइजेशन शायद आई कि वो ही चाहते हैं कि मेरे सारे स्वरूपों को तुम जानो। तुम्हारे इसमें ये जो विकार है, ये निकालने के लिए तुम्हें ये मेरा रूप हेल्प करेगा। तुम्हारे अंदर बल लाने के लिए हनुमान हेल्प करेंगे, तुम्हारे ग्रहों को ठीक करने के लिए शनिदेव तुम्हें हेल्प करेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। और ये जितने भी ग्रंथ मैंने शेयर किए, जस्ट एग्जांपल। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का मन कर रहा है, रोज़ पढ़ो। आपको सिर्फ सैटरडे पढ़ना है, सिर्फ सैटरडे पढ़ो। आपको शनिदेव का सिर्फ मंत्र बोलना है, सिर्फ मंत्र बोलो। क्योंकि ये सभी की ऊर्जा आपको हेल्प करती है जीवन सही तरीके से जीने के लिए। कोई ना कोई दोष हमारे कुंडली में होता है, तो मे बी हमें नहीं पता, पर उनको तो सब पता है। इसके लिए वो शायद हमें गाइड करते होंगे कि ये सब पढ़ लो, ये सब जानो। जैसे स्वामी समर्थ के बाद गजानन महाराज जी के बारे में मुझे यहाँ वहाँ से पता चलने लगा, तो अपने आप उनके बारे में कुछ पढ़ने का मन किया, पढ़ लिया, जान लिया। उनके लिए भी मन में श्रद्धा जागृत हुई। तो ऐसा करते करते आप वहाँ तक आगे आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हो। और ये भी मुझे पता चला, जिनके थ्रू मैं अभी ये 9 दिन साधना करने वाली हूँ, घट स्थापना का गाइडेंस असिस्टेंट मुझे जिनसे मिला, पूजा शाह, जो इंस्टाग्राम पे है, तो उनसे ही मुझे ये पता चला कि शरद नवरात्रि में स्पिरिचुअल आप मटेरियल नीड्स आपके पूरे होते हैं, आप उसके रिलेटेड विशेस करते हो या वो सब, बट चैत्र नवरात्रि में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादा होती है। तो इन 9 दिन या वो 9 दिन भी, दोनों 9 दिनों में आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल भक्ति करोगे, भले आप फुल टाइम बिजी हो, नाम लेते रहो, उनका नाम जपते रहो, दुर्गा बोलते रहो या जय दुर्गा माँ, जय माता दी, या उनका कोई भी मंत्र बोलते रहो, यू विल फील ग्रेट। ठीक है। सो ये मेरी तरफ से आज आपको मुझे ये सब बताना था कि कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ करना शुरू करो। धीरे धीरे वो डायरेक्ट करेंगे कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। और भी ओपन, फ्लेक्सिबल रहे कि वो जैसे डायरेक्शन दे आप उनको जानने की कोशिश में रहो। बिकॉज़ जब आप उनको जानने की कोशिश में हो ना, अल्टीमेटली आप अपने आप को ही जानने वाले हो। आप खुद से ही कनेक्ट होने वाले हो। तो ईश्वर अंदर है और वो ही आपका हायर सेल्फ है, यानी कि आप ही हो ईश्वर। ये जो जानने की जर्नी है, फ्रॉम मैं टू हिम एंड आई एम हिम आर वन, मैं और वो एक ही है, ये जो जर्नी है, इसके लिए ही ये सब प्रयास करने हैं हमें। तो आपको जो भी फ्लेक्सिबली फील हो कि ये मैं कर सकती हूँ, इतना मैं शुरू करती हूँ, आज से करता हूँ, तो आप ज़रूर कीजिए। और कैसा महसूस होता है ये सब करके, ये भी मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको ये सब ठीक से बता पाई हूँ और आपको इस वीडियो से और पिछले सारे वीडियो से कोई तो फ़ायदा हो रहा होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तो इससे मुझे भी एक ऊर्जा और मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी सारी हैबिट आपके साथ शेयर करूं, और जैसे मेरा जीवन बदला, आपका जीवन बदलने में मैं हेल्प करूं। अब तक हमने 25 हैबिट्स कर लिए हैं, ये हमारा 26वां वीडियो है।
आपको अगर हैबिट्स फॉलो करने में कंसिस्टेंसी निरंतरता लाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। तो मैं आपको मेरे कंसिस्टेंसी चैलेंज वर्कशॉप के बारे में हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरे रामा हरे कृष्ण।